आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू और कश्मीर में खौफ सैलाब और सरकार की तैयारियों के दरमियान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दरगाह हजरत बल का दौरा। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात के दिन हजरत बल में होने वाली उर्स मुबारक के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। उनकी जानिब से मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई है कि नकलियों का बेहतरीन इंतजाम, बिजली पानी की सप्लाई, सफाई, मोबाइल टॉयलेट्स और मेडिकल कैंप्स जैसे जरूरी इंतजाम तमाम तौर पर मुकम्मल किए जाएं, ताकि आने वाले ज़ायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला की जानिब से खास तौर पर दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक और पार्किंग सिस्टम बेहतरीन बनाने पर भी जोर दिया गया। उनकी जानिब से बताया गया कि शटल बस सर्विस, पोर्टेबल टॉयलेट्स और बिला रुकावट बिजली के इंतजाम भी किए गए हैं, ताकि ज़ायरीन को सहूलियात मिल सके। दौरे के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हाल ही में होने वाली मुसलसल बारिशों पर भी फिक्र का इजहार किया गया है। उनका कहना है कि सिर्फ 2 दिन की बारिश ही हमें काफी परेशान कर गई। उन्होंने बताया कि अगर 4 दिन ये बारिश हुई तो फिर शायद 2014 जैसे क्राइसिस दोबारा सामने आ सकते हैं। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि हमें देखना होगा कि साल 2014 के बाद से क्या कुछ किया गया है, पैसा कहां लगाया गया है और झेलम नदी की कैपेसिटी को आखिर कितना बढ़ाया गया। उन्होंने हुकूमतों को दूसरी खामियों को फौरी दूर करने की हिदायत भी दी है और कहा है कि हम अगले 10 साल इसी तरह से नहीं रह सकते हैं, हमें तैयारियां अभी से करनी होंगी। वज़ीर आला की जानिब से आखिर में बेहतरीन मौसम पर अल्लाह का शुक्र अदा किया गया और कहा गया कि पानी का लेवल अब कम हो रहा है, लेकिन हम साल 2014 वाली सिचुएशन को दोबारा फेस करने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। बिहार में कांग्रेस के एक प्रोग्राम से स्टेज पर वज़ीर आज़म मोदी और उनकी वालिदा को गालियां दी गई, जिसके बाद बीजेपी की जानिब से राहुल गांधी से माफी का मुतालबा किया गया। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के एक जलसे के दौरान ही एक वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि किसी भी शख्स ने स्टेज पर माइक पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मरहूमा वालिदा के खिलाफ गालियां दी हैं। ये जलसा कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का एक हिस्सा था। स्टेज पर हालांकि उस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव के पोस्टर्स लगे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त जलसे में मौजूद नहीं थे। बीजेपी की जानिब से इस वाक़े पर सख्त गुस्से का इजहार किया गया है। उनका ये कहना है कि ये ज़बान इंतहाई गलीज और बेअदबी वाली है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर यह लिखा है कि ये जलसा नफरत और बेहुरमत अल्फाज का मरकज बन गया था। उन्होंने कहा है कि इससे पहले सियासत में इतनी ज्यादा गिरा हुआ रवैया कभी नहीं देखा गया। बीजेपी का ये भी कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उन लोगों को भी दावत दी है जो पहले बिहार के लोगों के खिलाफ बयान दे चुके हैं, जैसे तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन या फिर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। बीजेपी की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि अब ये लोग इतने निराश हो चुके हैं कि उनके जलसे में लोग वज़ीर आज़म की मरहूमा वालिदा के लिए गालियां दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर 1000 बार भी कानों को हाथ लगाकर माफी मांगेंगे, फिर भी बिहार के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के बीजेपी के रहनुमा विश्वास कैलाश सारंग की जानिब से भी कहा गया है कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म मोदी की इज्जत की जाती है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करवा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी को खुद सामने आकर आवाम से माफी मांगनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या फिर उनकी पार्टी की तरफ से अब तक इस वाक़े पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। अब बिल से निपटने के लिए रियासती सदर या फिर हुकूमत के इकदामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर नहीं कर सकती, मरकज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम केस की सुनवाई की गई है, जहां पर मरकजी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि रियासतें सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं डाल सकती अगर उन्हें सदर या फिर गवर्नर के किसी भी फैसले से बुनियादी हकूक के ताज़ाद का शुबा हो। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की सरबराही में एक 5 रकनों पर मबनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जानिब से वकालत की गई और ये कहा गया कि सदर ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये वजाहत करे कि क्या रियासतें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं या नहीं, जब वो ये समझें कि उनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सदर चाहते हैं कि आर्टिकल 361 की स्कोप यानी दायरे इख्तियार का भी तयन किया जाए। ये आर्टिकल ये कहता है कि सदर या फिर गवर्नर अपने ओहदे की जिम्मेदारियां निभाने तक के लिए किसी भी अदालत के सामने जवाबदेह नहीं हो सकता। ये केस इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों के रिट दाखिल करने को मंजूर कर लिया तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पर असर डाल सकता है।
मॉनसून का खतरा अभी बरकरार है। अगले 15 दिन बेहद नाजुक हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से लोगों को हिदायत जारी की गई। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कश्मीर के लोगों की हिम्मत और ताउन की दिल से तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई फ्लड सिचुएशन का लोगों ने बहुत ही हिम्मत और सुकून के साथ सामना किया। उनकी जानिब से बयान देते हुए कहा गया है कि मैं कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हौसला और ज़हनी सुकून का मुजाहिरा किया। हमारी टीम्स जरूर मॉनिटरिंग में कर रही थी, लेकिन लोगों की अवेयरनेस और हिम्मत ने असल फर्क डाला है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 10 से 15 दिन बहुत ही अहम है, इसलिए लोग वेदर एडवाइजरीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बयान में आगे कहा गया कि अगले कुछ दिन क्रिटिकल हैं, खासतौर पर जेलम और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग होशियार रहें। गर्ग की जानिब से कहा गया है कि मॉनसून का सिलसिला अभी चल रहा है और अगले 40 दिन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आवाम का सपोर्ट रहा तो हमारी टीम्स हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती हैं। हमें मिलकर काम करना है। डिविजनल कमिश्नर की जानिब से आर्मी, पुलिस, SDRF, NDRF और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की भी तारीफ की गई है। उन्होंने बताया है कि 150 से जायद वनरेबल स्पॉट्स को मॉनिटर किया जा रहा है और पिछले 48 घंटों में किसी भी जगह ब्रीच नहीं हुआ है। आगे कहा गया है कि राम मुंशी बाग और संगम में पानी का लेवल अब नीचे आ गया है, जो कि डिपार्टमेंट्स के बेहतरीन काम और कम्युनिटी के ताउन का नतीजा रहा है। आखिर में गर्ग की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो फ्लड से बचने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अपने सजेशन डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ऐसी सिचुएशन को दोबारा ना लाया जाए और इसमें लोगों के फीडबैक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान वादी कश्मीर में कल से स्कूल खुलेंगे। वहीं जम्मू डिवीजन में 30 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। जम्मू और कश्मीर में मौसम की वजह से तालीमी सूरत हाल में तब्दीली देखी जा रही है। कश्मीर डिवीजन के तमाम स्कूल कल यानी जुमा के रोज खुलने के लिए तैयार हैं, जो कि 2 दिन के लिए बंद किए गए थे। एक सीनियर अफसरान की जानिब से बताया गया है कि जुमा के रोज से ही तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल कश्मीर में फिर से खोल दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जम्मू डिवीजन में अभी भी मौसम की सूरत हाल खतरनाक बनी हुई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से हुक्म दिया गया है कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स जम्मू डिवीजन में 30 अगस्त 2025 तक बंद रहेंगे। इस फैसले की वजह लगातार और तेज बारिश रही है, जो कि जम्मू के कई इलाकों में हो रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का ये भी कहना है कि बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो गई है और स्कूल का महफूज तौर पर चलना मुमकिन नहीं रहा। बारिश के सबब से कई इलाकों में पानी भर गया है, रास्ते बंद हो चुके हैं और लोगों का सफर भी मुश्किल हो गया है। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि तलबा और स्कूल स्टाफ की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए स्कूल्स को बंद करना जरूरी रहा है। जम्मू के लोगों से ये भी कहा गया है कि वो बारिश के दौरान ही एहतियात बरतें और जरूरी सूरत हाल में ही घर से बाहर निकलें। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी अवाम से छुपकर फैसले लेते हैं और किसानों के साथ धोखा करते हैं। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल की जानिब से जुमेरात के दिन ही मोदी सरकार के उस फैसले पर सख्त तनकीद की गई है, जिसमें रॉ कॉटन की इंपोर्ट पर लगी 11% की ड्यूटी को हटा दिया गया है। केजरीवाल का ये कहना है कि ये फैसला सिर्फ अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है, जबकि इससे हिंदुस्तानी किसानों को नुकसान ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि जब अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा है तो हमें भी जवाब में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए। पूरा देश इस फैसले का साथ देगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार या फिर ये अवाम से छुपकर फैसले कर रही है, जो कि देश के किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है। वजाहत देते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि अब अमेरिका से आने वाली रॉ कॉटन पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगी है, जबकि पहले ये 11% की ड्यूटी हुआ करती थी। अब अमेरिकन रॉ कॉटन 15 से 20 रुपए पर किलो सस्ता मिलेगा हिंदुस्तानी रॉ कॉटन के मुकाबले में, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। केजरीवाल की जानिब से कहा गया कि तेलंगाना, पंजाब, विदर्भा और गुजरात के किसान इस फैसले से ज्यादा मुतासिर होंगे। उन्होंने ये मांग की है कि ये 11% की ड्यूटी फौरन दोबारा लगाई जाए और हटाने के फैसले को तुरंत ही वापस ले लिया जाए। केजरीवाल की जानिब से ये भी कहा गया है कि ट्रंप के प्रेशर में आकर ही सरकार ने ये फैसला किया है, जबकि चाइना, मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा और यूरोपियन यूनियन की जानिब से अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाकर उसे करारा जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश के हित में नहीं बल्कि किसी और के हित में ही फैसला कर दिया। हम 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।